हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन अग्री स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम इस वीडियो में राष्ट्र गौरव से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी विषय से कर रहे हो, राष्ट्र गौरव का पेपर देना अनिवार्य है। ठीक है, और इसको अच्छे अंकों से पास करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः हैं शेर एवं सारस, बाघ एवं शेर, बाघ एवं मोर, हिरण एवं मोर। तो हमारे राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः क्या है? बाघ एवं मोर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं। तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं तो कमल एवं पीपल, कमल एवं बरगद, कमल एवं चंदन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। तो कमल एवं बरगद क्या होगा? राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र शब्द के अर्थ में क्या समाहित है? तो भारतीय संविधान की, भारतीय नीति की, भारतीय धर्म की, भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना। तो राष्ट्र शब्द के अर्थ में भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना क्या है? समाहित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो जो राष्ट्र का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ मिलता है? रामायण में, अथर्ववेद में, कि उपन्यास में, कि धर्म में? तो देखिए राष्ट्र की शक्तियों का जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरीय सभ्यता का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाभारत काल में, कि रामायण काल में? ठीक है, तो जो नगरीय सभ्यता का जो विकास हुआ वो किस में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है? श्रीधराचार्य, यूक्लिड, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की देन है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, रांची में, वेरूल में, कि देवघर में? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचाली किसका द्वितीय नाम था? तो सीता, द्रौपदी, गंधारी, कि कुंती? तो जो पंचाली जो द्वितीय नाम था वो द्रौपदी का था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम है? कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, विशाख दत्त। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कौटिल्य। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम साहित्य किस भाषा में वर्णित है? कन्नड़, तमिल, संस्कृत, की हिंदी? तो जो संगम साहित्य जो भाषा में वर्णित है वो तमिल में वर्णित है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे भगवान, हे राम, हे ईश्वर, हाय राम। तो गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे वो हे राम थे। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत को इंडिया किसने कहा? फारसियों ने, यूनानियों ने, अरबियों ने, पुर्तगालियों ने? तो भारत को जो इंडिया कहा वो किसने कहा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यूनानियों ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत? तो जो हिंद शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं? मिट्टी के बर्तनों पर,
मोहरों पर, मकान की दीवारों पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा संस्कृति के लेख जो मिले हैं वो किन पर मिले हैं, वो मोहरों पर मिले हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, उपासना कांड किसका अन्य नाम है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाहौर संधि कब हुई, लाहौर संधि कब हुई। तो लाहौर संधि 1746 में, 1846 में, 1757 में कि 1857 में। तो जो लाहौर संधि हुई वो 1846 में हुई। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो विशाखा दत्त का, कि भास का, कि कालिदास का, कि भारवी का। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कालिदास का। ठीक है, विशाखा अभिज्ञान शाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास का। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1858 में, 1888 में, 1885 में, कि 1875 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईएनसी की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर किसका प्रारंभिक नाम था। तो मूल शंकर किसका प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन है कि दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, कि रविंद्रनाथ टैगोर का, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था, मूल शंकर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो देखिए भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। विकल्प है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 2 फरवरी 1950। तो भारत का जो संविधान था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली। तो भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या मिली, स्वीकृति मिली। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो इसका विकल्प है 21 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1947। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ 10 जून 1946 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, कि 30 जून 1949 को, कि 2 फरवरी 1950 को। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, 10, 15, 20, 25। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 15। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्यायवाची है, सिटी, वीट, नेशन, आप। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्यायवाची है, तो नेशन शब्द का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में कुलप का अर्थ था परिवार का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, समाज का मुखिया, कि राजकुल का मुखिया। तो देखिए जो कुलप का अर्थ था प्राचीन भारतीय समाज में वो क्या था, राष्ट्र का मुखिया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय वर्ण व्यवस्था में कितने भेद हैं, 2, 4, 6,
8। तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वेद है? तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में कुल 4 वेद हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि आयुर्वेद में रसों की संख्या है। तो आयुर्वेद में जो रसों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6, 8। तो आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो जो सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? वो बुध है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? सूर्य का, पृथ्वी का, मंगल का, शनि का। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि आर्यभट्टियम ग्रंथ है भास्कर का, आर्यभट्ट का, कि रामानुजन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्टियम ग्रंथ किनका है? तो आर्यभट्ट का है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को कहा जा रहा है कि राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है प्राकृतिक आपदा का ज्ञान, कि राज्यों की जानकारी, कि अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, कि इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? तो राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, कि 15 अप्रैल को, कि 5 जून को, कि 16 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। तो ऊष्मीय प्रभाव से, कि ठंडक एवं नमी से, कि मरुस्थलीकरण से अधिक, कि वर्षा एवं हरियाली से। तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में जो संबंधित है वो ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल, संबलपुर, पलामू, की कामरूप। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कोणार्क का मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु, सूर्य, इंद्र और शिव। तो कोणार्क का मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सूर्य देवता से संबंधित है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो जो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहे हैं निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बुद्धगुप्त ने, कि रामगुप्त, कि कुमारगुप्त प्रथम, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम, की मदुरई, की काशी, की तंजौर। ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की? चंद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है। तो तक्षशिला से किसने शिक्षा प्राप्त की? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः किस बौद्ध मत से था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस बौद्ध मत से था? तो हीनयान, की महायान, की व्रजयान, की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, महायान। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथल स्थित है। पंजाब, लोथल
स्थित है? पंजाब, जयपुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गुजरात। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है सूरत, पोरबंदर, अहमदाबाद की पुणे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है? पोरबंदर है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति हुई मुंडक उपनिषद से कि मनुस्मृति से कि गीता से कि ऋग्वेद से? तो सत्यमेव जयते की जो उत्पत्ति हुई वो मुंडक उपनिषद से हुई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद कि ऋग्वेद? तो देखिए संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है? तो संगीत शास्त्र सामवेद से संबंधित है। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, स से संगीत और स से सामवेद। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, मनुस्मृति के रचनाकार हैं। तो देखिए मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? व्यास, कौटिल्य, वाल्मीकि, मनु। तो मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? देखिए मनुस्मृति के रचनाकार मनु के स्मृति के रचनाकार मनु ही है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मनु का मनु है, मनुस्मृति का मनु है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल एरिया के दृष्टि से जो दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में स्थान पूछ रहा है, तो पहला, तीसरा, सातवां और छठवां। तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सातवां है। ठीक है, और फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, चार आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चार आर्य सत्य का संबंध किन से है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाई का जन्म हुआ भारत में, चीन में, जापान में, यूनान में। तो पाई का जन्म कहाँ हुआ? तो पाई का जन्म भारत में हुआ। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। देखिए ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। किस में प्राप्त हुआ था? गया में। देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में अपना शरीर का त्याग किए थे, अर्थात मृत्यु को माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किए थे और गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से, गुजरात से, मणिपुर से कि उत्तर प्रदेश से? तो बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा था? सातवां था। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। देखिए जनसंख्या यहाँ पूछा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा? सही होगा। और यही पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 5 मई, 5 जून, 15 मई और 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, कथकली किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है?
तो कथकली किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। तो जो कथकली जो है वो किस क्षेत्र का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु। ठीक है। तो जो कुचिपुड़ी है वो किस क्षेत्र का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, मणिपुर से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? वो तमिलनाडु से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है कुषाण काल, गुप्त काल, मुगल काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूर्ति कला का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, यदि हमारे वीडियो पर, ठीक है, राष्ट्र गौरव का 50 प्रश्नों का ये हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ था 2022 का राष्ट्र गौरव का। ठीक है। उससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी परीक्षा हो रही है जो क्या कर रहे हैं कि रिपीट कर दे रहे हैं पिछले साल का क्वेश्चन को। ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। हम उसका लिंक हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ देखिए 4 होते हैं, धर्म, काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है। तो पुरुषार्थ क्या है? तो ये तीनों है, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। और उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है। कि राष्ट्र गौरव का जो 50 प्रश्नों को हम अपलोड किए हैं। ठीक है। उससे भी संबंधित क्या करेगा? प्रश्नों को पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। नाथ पंथ में यही हुआ था, मॉडल पेपर से बहुत कम किया, और जो पिछले साल का जो हम नाथ पंथ का जो डाले थे उससे पूरा का टोटल 27-28 प्रश्नों को टच कर दिया था। ठीक है। तो पेपर को भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा था सेमेस्टर वाइज में, और कितने प्रश्न पूछे थे। ठीक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में पर्वों की संख्या है। तो महाभारत में जो पर्वों की संख्या है वो कितना है? 7, 8, 18, 10। तो महाभारत में पर्वों की संख्या कितना है? 18 है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है संगम साहित्य में, नाथ साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में। देखिए तो महावीर स्वामी जैन साहित्य से संबंधित रखते हैं, तो उनका शिक्षाओं का भी उपदेशों का वर्णन किसमें होगा? जैन साहित्य में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना की राक्षस ने, कौटिल्य ने, अमर्त्य सेन ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए अर्थशास्त्र के जो रचनाकार माने जाते हैं, जिसने रचना की है वो कौटिल्य की है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? सिख, जैन, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिरत्न का जो संबंध है वो किस धर्म से है? वो त्रिरत्न का संबंध इनमें से कोई नहीं। ठीक है। त्रिरत्न का संबंध किससे? सॉरी दोस्तों, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। डी इसका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ की द्वारिकापुरी। ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केदारनाथ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर अष्टांग योग का संबंध किस दर्शन से है? न्याय, योग, मीमांसा, कि इनमें से कोई नहीं? तो अष्टांग योग का संबंध किस दर्शन से है? तो अष्टांग योग का संबंध योग दर्शन से है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1920 को। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी के वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत और अफ्रीका। तो गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अफ्रीका से प्राप्त की। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1828 में कि 1829 में कि 1835 में कि 1928 में? तो जो सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो 1829 में रोक लगाई गई थी। ठीक है, 1829। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 में ये रोक लगाई गई थी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर का जन्म हुआ था तो राजगिरी की, मिथिला की, पाटलिपुत्र की, कुंडग्राम। तो जो महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार हैं। तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, रैदास, कबीर। तो जो गीत गोविंद के जो रचनाकार है वो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जयदेव हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था अफ्रीका से, इंग्लैंड से, भारत से और गुजरात से। तो कहाँ से निकाला था? अफ्रीका से। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने वकालत की भी पढ़ाई कहाँ से की? अफ्रीका से की। तो इसका भी जो सही आंसर होगा अफ्रीका से होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य ग्रहण का अध्ययन जो किया जाता है वो खगोल विज्ञान के अंतर्गत वो किया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। योग सूत्र के रचयिता हैं पाणिनि, कालिदास, चरक, पतंजलि। तो जो योग सूत्र के जो रचयिता है वो पतंजलि है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता में वर्णन है खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित की, भौतिक विज्ञान। तो जो चरक संहिता में जो वर्णित है वो चिकित्सा विज्ञान है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख बार बार है? इंद्र, अग्नि, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जिस देवता का उल्लेख बार बार है वो इंद्र देवता का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य दूसरा युद्ध कब हुआ? 1955 में, 1965 में, 1975 में, 1985 में। तो वो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1965 में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? भव्यभूति, कालिदास, तुलसीदास की भास। तो जो मेघदूत रचना है वो कालिदास की है। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। आर्य किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, द्रविड़। ठीक है, तो आर्य किस भाषा का शब्द है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे नई वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।